गुड मॉर्निंग एवरीवन। बात करते हैं। आज हमने जो ईबीपीसीएस की जो सीरीज चालू की हुई थी उसके हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। आज 2025 के पेपर जो सोल्यूशन देख रहे थे, हमने उसके 50 क्वेश्चन कल देख लिए थे और बाकी 50 क्वेश्चन आज देखेंगे और फिर 50 कल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका पहला क्वेश्चन आपका सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए। वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ये सही है, क्योंकि सतत विकास का मतलब ही है कि वर्तमान की जरूरतों को इस प्रकार पूरा किया जाए कि भविष्य में संकट पैदा ना हो। साथ ही एजेंडा 21 में विश्व नेताओं ने 1995 में हस्ताक्षर किए थे। भाई एजेंडा 21 तो 1992 का है भाई, इसलिए ये गलत है। ए सही है, आर गलत है। फिर आपका 52वां क्वेश्चन है, 2025 में जो पुलित्जर पुरस्कार मिले हुए हैं ये सम्मिलित करना है कौन किससे है। ये भाई संजीवनी तो जेसन का है, संगीत सूसी बारा का है। अब देखिए सी का वन और बी का तीन ए का 4 आप भी देखेंगे, पर से एवरेस्ट का है और ड्रामा जैक्सन जेनकिंग्स का है। ये दोनों अमेरिका के हैं। प्रोटीन के पाचन के लिए अमावस्या में निम्न में से कौन से एंजाइम है। अमावस्या में आप ध्यान करोगे, प्रोटीन का पाचन ये तीनों एंजाइम करते हैं, परंतु इनने बात की अमावस्या की। अमावस्या में ट्रिप्सिन है केवल जो अमावस्या में प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो ये कर रहा है कि एंजाइम निकाला है। अमावस्या में निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए अमावस्या निम्न में से कौन सा एंजाइम निकालता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, जो ये पेप्सिन है इसे अमावस्या निकालता है, इसलिए सही है। बाकी क्राइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये अग्नाशय निकालता है, अग्नाशय। ठीक है। अब नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कथन आर कहा गया है। अभिकथन उत्तर बताना कि सही उत्तर बताइए। अब भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, सही है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, ये भी सही था। दोनों इसकी व्याख्या भी करते हैं, डी है। लिपुलेख दर्रा यह कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। लिपुलेख दर्रा लद्दाख में नहीं है, ये आपके उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। तीनों के तीनों सही है। साथ ही आपको पालघाट ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे आपको। ये देखिए 2 3 4 कहाँ पर है, 2 3 4 यहाँ पर है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो कब हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें हमें 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसमें 3 शब्द जोड़े थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। इसमें गणतंत्र और संप्रभुता ये मूल संविधान में ही शामिल थे। तो इसलिए 1 और 2 कौन सी है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये है। अभी तक प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। ये मुगल सम्राट दिए हुए हैं। यहाँ से मकबरा बताना है कि शहर जहाँ मकबरा स्थित है सम्राट होगा। बाबर को पहले बाबर काबुल। हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। ए का 4, बी का 2, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1, नहीं सी का 2। इसका आंसर आपका ये। निम्न में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है, यूपी में नहीं है। सरसाई नावर झील यूपी में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य यूपी में है।
रुद्र सागर झील ये आपकी त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में है ये आपका, और ये आपका हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हरियाणा में है। तो कौन सा शामिल नहीं है 3 और 4? किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई? वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई। आपके ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विश्व बैंक। भाई साहब इसने जारी की थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, केवल एक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ से है? जेनेवा में है। ठीक है। वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर आप बताइए। इसका सही उत्तर आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी की जाती है। इसका उत्तर आपका सी। कौन सा सही है? लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। ठीक है। इसमें सबसे अच्छे जो होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण को बहुत तेजी से कैच करते हैं ये। प्रदूषित क्षेत्र में अच्छी तरह से उगते हैं, गलत। प्रदूषित क्षेत्र में उगते ही नहीं है। तो इसका केवल कौन सा सही है? केवल एक। सुमेलित नहीं है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 सितंबर को, वन्य जीव दिवस 22 सितंबर को नहीं है शायद, ये 2 मार्च को है, 2 या 4 मार्च को है शायद। 2 मार्च हो सकता है या फिर 4 मार्च, और 22 मार्च को तो नहीं है। इसका गलत कौन सा है देखते हैं। 3। ब्राजील के संदर्भ में, ब्राजील से भूमध्य रेखा में जो वर्षावन होते हैं उनको सेल्वा कहा जाता है। यहाँ गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रेक से ध्यान रखना, टेरा रेक्सा कहा जाता है। जो गहरे रंग की काली उपजाऊ मिट्टी होती है यहाँ टेरा रेक्सा कहा जाता है। ये सही है, दोनों सही है इसके। अब वित्त आयोग दे रखे हैं और अध्यक्ष बताना है इनका। 14वां जो थे YV रेड्डी थे, 14 2013 के आसपास YV रेड्डी थे। डी का 2, ये है। सी का 4 केलकर। 12वें जो थे आपके, 11वां कौन सा था? सी रंगराजन। और 12वां क्या सी रंगराजन, 11वां कौन सा था आपका? खुसरो साहब। सामाजिक संकेत नहीं है, निर्धनता का सामाजिक संकेत नहीं है। सही उत्तर बताना है। निरक्षरता, सुरक्षित पेयजल, रोजगार के अवसर, घर का आकार। सामाजिक संकेत नहीं है, घर का आकार। आपको उत्तर है बी। अब बताना है आपको, इधर लोकसभा है, लोकसभा का अध्यक्ष 17वीं लोकसभा तो ओम बिड़ला है। डी का 1, सब में ही डी का 1 दे रखा है। डी का 1। इसके बाद आप देखोगे 11वीं लोकसभा का अध्यक्ष, 14वीं लोकसभा का अध्यक्ष बलियोगी थे, और 11वीं के संगमा। इसका आंसर होना चाहिए डी। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 एक्सला सेपली संधि, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है और मद्रास को वापस अंग्रेज को वापस कर दिया जाता है। सही है दोनों। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है। सही है। सुमेलित नहीं है। कोलोन लाइन नदी के किनारे है। न्यू ऑरलाइंस मिसौरी नदी के किनारे नहीं है, मिसिसिपी। ये मिसिसिपी है। मिसिसिपी रिवर है, USA की है। ये गलत है। हैदराबाद पेरूरू के नहीं है, मोशी नदी के किनारे है। 3 4। बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए। यह कौन सा सही नहीं है? यह सोडियम सही है। कौन सा? सोडियम हाइड्रोजन। यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। NaHCO3 ये तो सही है। अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अग्निशामक यंत्र के जब इसका प्रयोग होता है तो किसी भी अम्ल के साथ मिलकर CO2 उत्पन्न करता है। CO2 जो उत्पन्न करता है, CO2 से आग को बुझाया जाता है। इसलिए ये दोनों सही है।
वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के बात करनी है। तो आप ध्यान करोगे इस चीज़ का, वार्षिक भूजल गुणवत्ता। केंद्रीय प्रदूषण कौन सा सही है? भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट कौन तैयार करता है आपका? भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड। केंद्रीय भूजल बोर्ड रिपोर्ट आयोग का जिक्र करता है। जो आपका केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है, सेंट्रल केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, इसकी केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड इसका गठन 1974 में हुआ था। और जल आयोग जो था, जल आयोग के तहत 1974 में से शक्ति प्रदान की गई थी और वायु प्रदूषण के तहत शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है। फजल अली आयोग के अध्यक्ष KT शाह, सितारमैया, KM पन्नेकर, हृदयनाथ कुंजरू। 2-4 सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अटल कायाकल्प शहरी परिवर्तन मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, जल जीवन मिशन। ये तो अभी का ही है, 2019 का ही है जल जीवन मिशन। तो 3 लास्ट में है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय शहरी आवास प्रयास 2015 का है अटल। तो 3-1 जवाहरलाल नेहरू बाद का है राष्ट्रीय शहरी आवास। इसका आंसर होगा ये केंचुआ। कौन सा सही है? केंचुआ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। सही है। केंचुए के 2 जोड़ी होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, ये भी सही है। अब आपको बताना है इनका सही कालक्रम। नामदेव, कबीर, नानक, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो थे, हम बात करें कबीर और नानक की। चैतन्य महाप्रभु सबसे बाद में आएगा इनमें, और नानक जी सबसे पहले आएंगे। नहीं नहीं, नामदेव आएंगे। नानक जी से पहले नामदेव 1270 के आसपास आएंगे। 1370 के 1270 के आसपास। इसका आंसर है 3। ठंडी जलधारा हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा है कैलिफोर्निया, जो अमेरिका के पश्चिम तट पर चलती है, प्रशांत महासागर में पेरू तट पर चलती है। और गुलास ब्राज़ील, ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं नहीं है। 1 और 2। बहुआयामी में गरीबी सूचकांक 2010 में विकसित किया गया था। ठीक है। अत्यंत गरीबी प्रतिदिन $1 के रूप में काम करती है। नहीं, $1 के रूप में काम नहीं करती। इसमें तो एजुकेशन, हेल्थ और लिवलीहुड की बात की गई है। इसमें 10 स्तर है जिस गरीबी के स्तर को नापते हैं। उसके बाद इसे 2000 में विकसित किया गया था। इसमें जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सहायता से एक NGO है, वो गरीबी सूचकांक जारी करते हैं। लैक्टिक अम्ल सुमेलित नहीं है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, सही है। टार्टिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, सही है। एसिटिक अम्ल आलू में नहीं पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, ये गलत है। हिंद महासागर, इसे प्राचीन यूनानियों ने ईस्ट्रियन सागर भी कहा है, ये सही है। ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है, बिल्कुल सही है ये भी। निम्न घटनाओं का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर दीजिए। सोमूगढ़ का युद्ध। सोमूगढ़ का युद्ध जो हुआ था औरंगजेब के साथ हुआ था, जो उत्तराधिकार का युद्ध था दारा सिंह औरंगजेब के साथ। ये 1668 में हुआ था, 58 के आसपास। 1658 में चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, और ये दोहरा का युद्ध हुआ था 1532 में। अब आप देखोगे 2 के बाद आना चाहिए आपका, 2 के बाद आना चाहिए, 4 के बाद आना चाहिए, 1 के बाद आना चाहिए, 3। इसका आंसर है 1। रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, ये सही है। हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ये भी सही है। दोनों सही है। 2026 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है। एक तो आपका नीलांजना एस रॉय है, और एक है किरण देसाई। 2 और 3। संविधान की समिति दी हुई है, एक अध्यक्ष दिए गए हैं। संघीय समिति किसके अंदर में काम करती थी? नेहरू के अंदर में काम करती थी। प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद के, प्रारूप समिति अंबेडकर के साथ, और उप मौलिक समिति JP कृपलानी के साथ। डी का 2 है, डी का 2 है, और ए का 4 है। ठीक है। अब
कालक्रम व्यवस्थित की जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास बच्चों के लिए योजना 1982 की है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, इसे देखना पड़ेगा भाई। उत्तर प्रदेश किस एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश केवल एक कौन सा ऐसा जिला है जो एक अन्य जिले के साथ सीमा साझा करता है? भाई सोनभद्र तो होगा नहीं। ललितपुर और सहारनपुर। ललितपुर झांसी के साथ सीमा साझा करता है। और मई भाई मुजफ्फरनगर। इसलिए ये दोनों सही है। ठीक है, मुजफ्फरनगर सही है। अब बात करते हैं, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। सही कथन बताना है आपको। पंचायती राज संस्थाओं को आरक्षित स्थानों में 1/4 स्थान SC/ST की महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1/4 नहीं है, वो 1/3 है, इसलिए केवल एक सही है इसका। सही उत्तर बताना है। लेखक और रचना सोमदेव कथा सरित सागर, जयदेव गीत गोविंद, क्षमेंद्र व्रत कथा मंजरी, त्रिविक्रम भट्ट नलचंपू। ए का 3, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? मंडी यूपी में है, जबकि मांडा जम्मू कश्मीर में है। याद रखना, चेनाब नदी के किनारे पड़ेगा आपका मांडा। राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ेगा, ये तो नहीं होगा। फिर हुलास यूपी में पड़ेगा आपका, लखनऊ के पास। 1 और 3। विश्व जल आपूर्ति निम्न स्रोतों पर विचार कीजिए, जिन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेरे भाई सबसे ज़्यादा जल महासागर से प्राप्त होगा। नंबर 1 पर तो महासागर आएगा, और सबसे कम जल इसके अपेक्षा तो नदियाँ होगी। 4 पर तो नदी आएगी। तीसरे पे यह आ सकता है, दूसरे पे यह आएगा, तीसरे पे यह आएगा, अर्थात महासागर पहले पे आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा आएगा ध्रुवीय, चौथा ये है इसका आंसर। वित्तीय समिति है, लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीनों ही वित्तीय समितियां हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, 7 सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा से। ठीक है, ये कैग की रिपोर्ट पे काम करती है, कैग के भाई कहा जाता है इसे। प्रकलन समिति में आपके 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं। ध्यान रखना है, तीनों ही वित्त का काम करती है। दाचीगामा जम्मू कश्मीर में है, केवलादेव राजस्थान में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, पेरियार केरल में है। ए का 4, ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, सी का 1, यह आपका डी है। निम्न से बंगाल की खाड़ी बिमस्टेक आर्थिक स्थापना, इसकी बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ से है? ढाका में इसका मुख्यालय है। और मेरे भाई ये कौन सा सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया सदस्य नहीं होगा इसका, जहाँ तक की उम्मीद है। अभी देख लेते हैं, इंडोनेशिया सदस्य नहीं होगा। बिमस्टेक में कौन कौन से आपके BIM बिमस्टेक? बांग्लादेश है, नंबर 1 बांग्लादेश है, नंबर 2 भारत है, नंबर 3 म्यांमार है, नंबर 4 श्रीलंका है, नंबर 5 थाईलैंड है, नंबर 6 नेपाल है, नंबर 7 6 नेपाल होगा, 7 होगा आपका भूटान। तो मेरे भाई इसमें केवल आपका इंडोनेशिया नहीं था। क्या कहा ने सदस्य नहीं है, इंडोनेशिया सदस्य नहीं है, ध्यान रखना भाई। इंडोनेशिया 4 है तो है ये। बगली हाल बांध, श्रीशैलम बांध, आपको ये बांध इधर नदी दी गई, बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। बगली हाल बांध, पहोड बांध और श्रीशैलम बांध। मेरे भाई श्रीशैलम बांध तो कावेरी नदी पर है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जबकि दक्षिण की वृहद गंगा कहा जाता है गोदावरी को, जिसकी लंबाई सबसे अधिक है 1465 किलोमीटर। और श्रीशैलम
और पोहड़ बांध रावी पर नहीं है, ब्यास नदी पर है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो सही है। 2 और 3। तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव निम्न में कौन सा मैंग्रोव बात करनी है, मिष्टी परियोजना जो चलाई गई थी 2019 से प्रारंभ किया गया था, मैंग्रोव को पुनर्स्थापित करने की बात करता है। 2023 की योजना है मेरे भाई मिष्टी परियोजना, इसलिए 2 गलत है, केवल 2 सही है। अभिकथन तथा दूसरे का कारण कहा गया है। हिमालय अनेक बड़ी 7 वाहिनियाँ नदी का उद्गम करती है। ब्रह्मपुत्र होगा, सिंधु होगी, गंगा होगी, सब हिमालय से प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं। ब्यास, सतलज सब हिमालय की ऊंची सदा सदा हिमाचित रहती है। हिमालय की ऊंची श्रेणी सदा हिमाचित बर्फ से ढकी रहती है। कारण यही है कि इससे बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, दोनों सही है। उसके बाद आपका सल्तनत के जो कह रहा है कि अभिकथन ए और सही है। सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया गया था, खालसा और जागीरें। खालसा भूमि होती जो सरकार के नियंत्रण में होती, जागीरें होती थी, जागीरें उन्हें दी जाती थी जो बड़े बड़े जो सैनिक नियंत्रण काम करते, जागीरदार को जागीरें दी जाती थी। जागीरें राज्य के नियंत्रण में आने वाली नहीं, ये दूसरा गलत है। जागीरें जो थे राज्य के नियंत्रण में नहीं आती थी, इसलिए केवल इसका 1 सही है, ये गलत है। 1 सही है ये रहा। अब व्यापार एक पद्म भूषण 2025 की बात करूँ, विजेता की बात करते हैं भाई। कला की बात तो करूँ मैं सुब्रमण्यम जी को, और दवा की बात करूँ मैं नागेश्वर को। नागेश्वर डॉक्टर को दवा हो जाएगी। अब बस ये 2 मुझे पक्का पता थे मेरा भाई। ए का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 1, यो नहीं होगा, यो नहीं होगा, और सी का हो जाएगा 4। मेरा भाई इसका उत्तर है डी। पुष्कर मेला 2025 का आयोजन ये तो राजस्थान में होता है मेरा भाई। कौन सा सही है? व्हेल, डॉल्फिन व्हेल ब्लो होल के माध्यम से सांस लेती है, केंचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, ये दोनों सही है। राष्ट्रीय एकता कौन सा कथन अभिकथन कारण बताया गया? राष्ट्रीय एकता के उदाहरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक आया तो उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित है। राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर स्थापित की गई है। भाई राष्ट्रीय एकता के उदाहरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक समन्वय है। ठीक है, अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर दोनों सही है। बात करता हूँ 70 kg व्यक्ति में पाई जाने वाली निम्न में से 70 kg व्यक्ति में पाई जाने निम्न में से 70 kg व्यक्ति में पाई जाने वाली निम्न में से तो कुल मिला के एक बात कहना चाह रहा है कि सही बढ़ते क्रम में बताना है। 70 kg का तो केवल डाटा है, ऐसा कुछ पता। सबसे ज़्यादा पाया जाता है पोटेशियम, सबसे कम पाया जाता है तांबा। बढ़ते क्रम तो तांबा सबसे पहला आ जाएगा, 3, पोटेशियम बाद में आएगा 2। बात करते हैं गरीबों संबंधित समितियों पर विचार कीजिए तथा इसके गठन का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लक्कड़वाला समिति, रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, दांडेकर रथ समिति। दांडेकर रथ समिति जो है मेरे भाई 1971 की है, और सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में गठित हुई थी और 2009 में इसने रिपोर्ट दी थी। रंगराजन समिति 2012 में गठित हुई थी, 14 में इसने रिपोर्ट दी थी। लक्कड़वाला समिति 1980 के आसपास है, अर्थात 4, 1, 3, 2 इसका आंसर होगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।